आपको कहा जाए ईमानदारी छोड़ दो वरना नौकरी चली जाएगी, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को समझेंगे जो हमारे समाज की कड़वी हकीकत को दिखाती है, भ्रष्टाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार आज के समय की एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज और देश के विकास को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच समझकर उल्लंघन करता है तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों की अवहेलना करता है। भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, निर्माण के कार्यों में घटिया स्तर की वस्तुओं का उपयोग करता है, पक्षपात का सहारा लेता है। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ। भ्रष्टाचार का अर्थ है अनैतिक और बेईमानी पूर्ण व्यवहार, विशेषकर उन लोगों द्वारा जिनके पास शक्ति या अधिकार होता है। इसमें शामिल है रिश्वत, धोखाधड़ी, पक्षपात, शक्ति का दुरुपयोग। अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। इलियट व मैरिल के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना काम या जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं करता ताकि उसे सीधा या छुपा हुआ फायदा मिल सके, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। जानबूझकर, गलती से नहीं बल्कि सोच समझकर काम ना करना, मतलब व्यक्ति को पता है कि वह गलत कर रहा है। कर्तव्य का पालन ना करना, जो काम उसकी जिम्मेदारी है उसे सही तरीके से ना करना, जैसे अधिकारी का फाइल जानबूझकर रोकना। लाभ प्राप्त करना, बदले में कोई फायदा लेना। यह फायदा सीधा पैसा या अप्रत्यक्ष सिफारिश फायदा हो सकता है। उदाहरण से इसको समझते हैं। एक सरकारी अधिकारी का काम है लोगों की फाइल पास करना। वह फाइल को जानबूझकर रोक देता है, फिर कहता है थोड़ा पैसा दो, काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और फायदा पाने की कोशिश की। यही है भ्रष्टाचार। देखते हैं भ्रष्टाचार के प्रकार। पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। यह तब होता है जब नेता अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करते हैं। कैसे होता है ये? चुनाव जीतने के लिए पैसे या शराब बांटना, गलत लोगों को टिकट देना, अपने फायदे के लिए कानून बनाना या बदलना। उदाहरण के लिए कोई नेता उद्योगपति से पैसा लेकर उसके पक्ष में कानून पास करवा दे, चुनाव में वोट खरीदना। इससे क्या होता है? देश की नीतियां जनता के हित में नहीं बल्कि कुछ लोगों के फायदे के लिए बनती है। दूसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। यह सरकारी दफ्तरों में होने वाला भ्रष्टाचार है जहां अधिकारी अपने काम के बदले रिश्वत लेते हैं। ये कैसे होता है? फाइल रोक कर रखना जब तक पैसा ना मिले, काम जल्दी कराने के लिए एक्स्ट्रा फीस मांगना, नियमों को जानबूझकर जटिल बनाना। उदाहरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अधिकारी को रिश्वत देना, पुलिस द्वारा चालान ना काटने के बदले पैसा लेना। इससे क्या होता है? आम जनता परेशान होती है और सरकारी सिस्टम पर भरोसा कम हो जाता है। तीसरा है आर्थिक भ्रष्टाचार। यह व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और बेईमानी है। ये कैसे होता है? टैक्स चोरी, नकली बिल बनाना, बैंक घोटाले। उदाहरण के लिए कोई कंपनी अपनी आय कम दिखाकर टैक्स बचा ले, बैंक से लोन लेकर जानबूझकर वापस ना करना। इससे क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और सरकारी योजनाओं के लिए पैसा कम पड़ जाता है। अगला है सामाजिक भ्रष्टाचार। यह समाज के रोजमर्रा के जीवन में होने वाला अनैतिक व्यवहार है। कैसे होता है? नियम तोड़कर फायदा लेना, पैसे देकर गलत काम करवाना, रिश्तों और पहचान का गलत उपयोग। उदाहरण के लिए पैसे देकर कॉलेजों में एडमिशन लेना, नौकरी पाने के लिए सिफारिश या रिश्वत का उपयोग। इससे क्या होगा? योग्य लोगों को अवसर नहीं मिलते और समाज में असमानता बढ़ती है। भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारणों को गहराई से समझना जो है वो जरूरी है, क्योंकि यही वे जड़ें हैं जिनसे पूरी समस्या पैदा होती है। इसमें पहला है लोभ। यह सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति को जितना मिल रहा है उससे संतोष नहीं होता और वह अधिक पैसा, शक्ति या सुविधा चाहता है, तब वह गलत रास्ता अपनाता है।
कैसे होता है ये? जरूरत से ज्यादा पाने की चाहत, सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं वाली सोच। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी जिसकी अच्छी सैलरी है फिर भी फाइल पास करने के लिए रिश्वत लेता है। नेता करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद और पैसा इकट्ठा करता है। इससे क्या होगा? लोभ इंसान को सही गलत का फर्क भूलने पर मजबूर कर देता है। दूसरा है नैतिक मूल्यों की कमी। जब समाज में ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिकता कमजोर हो जाती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये कैसे होता है? बचपन से सही गलत की शिक्षा का अभाव, जुगाड़ और शॉर्टकट को सही मान लेना। उदाहरण के लिए, परीक्षा में नकल करना और उसे सामान्य समझना, छोटी रिश्वत देकर काम करवाना और उसे चालाकी मानना। इससे क्या होगा? धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और समाज में भ्रष्टाचार सामान्य लगने लगता है। तीसरा है गरीबी और बेरोजगारी। जब लोगों के पास रोजगार या पर्याप्त आय नहीं होती तो वे मजबूरी में गलत रास्ते चुन लेते हैं। कैसे? नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना, कमाई के लिए गैर कानूनी काम करना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए 1 लाख रिश्वत देता है। बेरोजगार युवक गलत धंधों जैसे नकली सामान बेचना में लग जाता है। इससे क्या होगा? गरीबी व्यक्ति को सही की जगह जीवित रहने को प्राथमिकता देने पर मजबूर कर देती है। अगला है कानून का कमजोर पालन। अगर कानून तो है लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं होता तो लोगों को डर नहीं लगता, भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये कैसे होता है? दोषी को सजा न मिलना, केस सालों तक चलना, रिश्वत देकर बच निकलना। उदाहरण के लिए, बड़े घोटाले करने वाले लोग वर्षों तक जेल नहीं जाते। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस को पैसे देकर बच जाना। इससे क्या होगा? जब सजा का डर खत्म हो जाता है तो भ्रष्टाचार यहीं से फिर शुरू हो जाता है। देखते हैं राजनीतिक दबाव। जब शक्तिशाली लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं तो सिस्टम कमजोर हो जाता है। कैसे होता है? नेताओं का अधिकारियों पर दबाव, अपने लोगों को बचाना या गलत काम करवाना। उदाहरण के लिए, कोई नेता अपने करीबी अधिकारी को सजा से बचा लेता है, पुलिस को केस दबाने के लिए ऊपर से आदेश मिलना। इससे क्या होगा? ईमानदार अधिकारी भी डर के कारण सही काम नहीं कर पाते। अब आगे देखते हैं भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। पहला है कड़े कानून। केवल कानून होना काफी नहीं, सख्ती और तेजी से कानून होना जरूरी है। सजा जब निश्चित और जल्दी मिलती है तो डर पैदा होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बड़ी सजा, भारी जुर्माना, तेजी से केस निपटाना, बड़े और छोटे दोनों स्तर के मामलों पर समान कार्यवाही। उदाहरण के लिए, रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी को कुछ महीने में ही सजा मिल जाए। बड़े घोटालों में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाए। इससे क्या होगा? बच निकलने की उम्मीद जो है वो कम होगी, इसलिए लोग जोखिम लेने से बचेंगे। दूसरा है पारदर्शिता। जब प्रक्रियाएं खुली और ट्रैक करने योग्य होती है तो छिपाकर गलत काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हर आवेदन फाइल की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फीस, नियम और समय सीमा का सार्वजनिक प्रदर्शन। उदाहरण के लिए, पासपोर्ट, लाइसेंस की ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, स्कूल कॉलेज एडमिशन की मेरिट लिस्ट ऑनलाइन। इससे क्या होगा? मनमानी कम होगी, इससे भ्रष्टाचार जो है वो कम हो सकता है। अगला है शिक्षा और जागरूकता। जब लोगों को अपने अधिकार, प्रक्रिया और शिकायत के तरीके पता होते तो वे रिश्वत देने से इनकार कर पाते। इसके लिए क्या करना चाहिए? नागरिक अधिकारों पर अभियान, स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा, शिकायत पोर्टल, हेल्पलाइन की जानकारी। कोई नागरिक जानता है कि सेवा तय समय में मिलनी चाहिए तो वह फास्ट कराने के नाम पर रिश्वत नहीं देता। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करवाना। इससे क्या होगा? डर की जगह सशक्त नागरिक बनता है। अगला है ईमानदार नेतृत्व। ऊपर के स्तर पर ईमानदारी होगी तो नीचे तक वही चीजें पहुंचेगी। नेता और वरिष्ठ अधिकारी जो है वो सबके रोल मॉडल होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? नेताओं अधिकारों की संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए। गलत करने वालों पर बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मंत्री अपने और परिवार की संपत्ति हर साल सार्वजनिक करे। किसी करीबी पर भी आरोप हो तो उसको जांच में दखल न दे। आगे है तकनीक का उपयोग। टेक्नोलॉजी मानव हस्तक्षेप कम करती है जिससे व्यक्तिगत सौदा की गुंजाइश घटती है। क्या करना चाहिए? ऑनलाइन आवेदन, भुगतान और वेरिफिकेशन, डिजिटल रिकॉर्ड। उदाहरण के लिए, टैक्स का ऑनलाइन फाइंडिंग और रिफंड सीधे बैंक में बिना किसी
मुलाकात के। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक ही उपाय काफी नहीं, कानून, उसके साथ पारदर्शिता, शिक्षा, नेतृत्व, तकनीक, इन सभी का साथ जरूरी है। जब सिस्टम मजबूत और नागरिक जागरूक होते हैं, तभी भ्रष्टाचार वास्तव में कम होता है। चलिए अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी है अर्जुन की, जिसने भ्रष्ट सिस्टम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अर्जुन एक गरीब परिवार का मेहनती लड़का। उसका सपना था सरकारी नौकरी और एक ईमानदार जिंदगी। कड़ी मेहनत के बाद उसे सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया, यहाँ काम रिश्वत के बिना नहीं होता। फाइल तभी आगे बढ़ती है जब पैसे दिए जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से अर्जुन के पास आया। बेटा, मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, मेरी पेंशन की फाइल पास करवा दो। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने बिना पैसे लिए उसका काम कर दिया, लेकिन उसके सीनियर को यह बात पसंद नहीं आई। यहाँ ऐसे नहीं चलता, सिस्टम समझो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, ईमानदारी या भ्रष्टाचार। उधर उसके साथी रिश्वत लेकर ऐश कर रहे थे, उसे भी लालच दिया गया, थोड़ा बहुत ले लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। उसका ट्रांसफर कर दिया गया, काम का बोझ बढ़ा दिया गया, हर दिन दबाव डाले जाने लगा, लेकिन अर्जुन नहीं टूटा। एक दिन उसने हिम्मत दिखाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कई बड़े अधिकारी पकड़े गए, ऑफिस का माहौल बदल गया और अर्जुन की ईमानदारी की जीत हुई। आज वही अर्जुन दूसरों के लिए मिसाल बन चुका है। दोस्तों, भ्रष्टाचार आसान रास्ता है लेकिन गलत है। ईमानदारी मुश्किल है लेकिन सही है। और याद रखिए, एक ईमानदार इंसान भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।